ऐसे प्रश्नों को देख देख कर किस किस को पसीने आते हैं। मुझे लगता है 90% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ऐसे प्रश्न देखकर बस पसीने छूटना आता होगा। हे भगवान, कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करें। काश हमें भी मैथ आती होती, हम भी मैथ के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेते। तो साथियों, मेरा छोटा सा प्रयास है कि हम हिमालयन हिंदी एकेडमी के माध्यम से अपने साथियों की कुछ मदद कर पाऊँ। तो अभी हम यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो प्रतिशत से संबंधित है, परसेंटेज से संबंधित है। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथियों को लाभ होगा और समझ में भी आएगा। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लंबे लंबे सूत्रों का प्रयोग कर पाएँ। तो साथियों, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे और क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, बिना लाइक करे मत जाइएगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया, अगर आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ हमने आपको समझा पाया है, जिनको बिल्कुल नहीं आता, जो लोग सॉल्व कर लेते हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको डर लगता है ऐसे क्वेश्चन को देखकर, उनके लिए ही ये क्लासेस है। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है जो एक्सपर्ट हैं, ये उनके लिए है जिनको डर लगता है ऐसे प्रश्नों को देखकर। ठीक है, तो साथियों, हमें जैसा जैसा इसमें बोला गया है वैसा वैसा करना है। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु है, जैसे ये मेरा पेन है, एक वस्तु है। ठीक है, ये मेरा पेन है, एक वस्तु है। ये मेरी कॉपी है, एक वस्तु है। ठीक है, किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से एक व्यक्ति को 40% का लाभ होता है। मान लो ये पेन हमारा जो है 100 रुपये का है। ठीक है, और 100 ही रुपये में मैंने खरीदा है। तो अगर 100 रुपये में खरीदा है और 100 रुपये में बेच दिया है तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन जब 100 रुपये में मैंने खरीदा है, क्रय किया है, जिसको हम सिंपल भाषा में क्रय कहते हैं, हिंदी भाषा में क्रय किया है। ठीक है, लेकिन वही मैं इसको 140 रुपये में बेच दूँ तो हमें कितना लाभ होगा? 40 का होगा ना, तो 40% का लाभ हो जाएगा। मैं उसको अपने सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि 40% का हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहा गया है कि यदि विक्रय मूल्य तिगुना कर दिया जाए, मैंने 140 रुपये का बेचा और उसको कर दिया तिगुना। ठीक है, तिगुना कर दिया, 140 का तिगुना जोड़िए कितना होगा। ठीक है, चलिए फिर कहा है तथा क्रय मूल्य दोगुना हो जाए। मैंने 100 रुपये का खरीदा और इसका क्रय मूल्य हो गया दोगुना, तो कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। ठीक है, 200 रुपये हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्लास को, बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा और ऐसे ही और प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। बस आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए, क्योंकि मुझे आप सभी के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो आप लोग अपना जो है, जो छोटा सा मैसेज होता है, जो कमेंट होता है, उसका मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरे साथी जो हैं उनको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, वो मैं ज़रूर देखना चाहती हूँ। ठीक है, और इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कह रहा है वही करेंगे। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य खरीदा। ठीक है, क्रय मूल्य, भाई कोई चीज़ जो है 100% है और 40% लाभ लेने के लिए उसमें 140 करेंगे ना, तो ये तो 100 हो गया। लेकिन जब हमें 40% लाभ हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, 140 कर देंगे। ठीक है, 140% कर देंगे। अब क्या कहा गया है इसमें कि यदि विक्रय मूल्य तिगुना कर दिया जाए, तो 140 जो आ रहा है इसको गुणे 3 कर दीजिए। ठीक है, और जो क्रय मूल्य है, 100, उसको दोगुना किया जाए, तो 100 का दोगुना कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, है ना। 2 गुना 200 हो जाएगा, 3 गुना 300 हो जाएगा, 4 गुना 400 हो जाएगा, 5 गुना 500 हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा इसका जो भाग दिया जाएगा वो क्रय मूल्य से ही दिया जाएगा। क्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा और जो लाभ होगा उसको ऊपर लिखा जाएगा। इस चीज़ का याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत
अब 140 है, 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे 0 लिखेंगे और 3 चक्कू 12 होता है, 12 का 2 लिख लेंगे और 3 एकन 3 और 1 इधर से मिलेगा, 12 का 1 मिलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये निकल के आया 420। अब 200 की चीज़ आपने 420 में बेच दी तो लाभ कितना मिला आपको, 200 की वस्तु 420 में बेच दी तो लाभ कितना मिला, 220। क्लियर, जो जो बोला है वही हमें करना है, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं इन्हीं 130%, 125%, 110%, 120%, इन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कहा गया उससे एक्स्ट्रा नहीं हम करेंगे। देखिए क्रय मूल्य 100 था और 40 लाभ लिया तो 140 हो गया, ठीक है। अब क्रय मूल्य 2 गुना हो गया और विक्रय मूल्य जो बेचा है वो 3 गुना हो गया, तो 3 गुना का 420 हो गया और 100 का 200 हो गया। अब 200 की चीज़ आप 420 में बेचेंगे तो 220 का लाभ हो रहा है, तो 220। अब हम क्या करेंगे, 200 को नीचे लिखेंगे जो क्रय मूल्य है और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमारे पास परीक्षा में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत लंबा खींच सकें क्वेश्चन को। मैथ का क्वेश्चन जितना शॉर्ट कर पाएंगे उतना शॉर्ट करेंगे। अब 100 में ये वाला 0 जो है इस 0 से काट दो, इस 0 को इस 0 से काट दो, हमेशा प्रतिशत में ही होता है। 2 एकन 2 ये कट गया, 2 एकन 2 ये कट गया और ये आ गया आपका 0। कहीं पे आपको 110 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, देखिए कहीं पे दिख रहा है, वही हमारा आंसर होगा। लाभ प्रतिशत 110 हो जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत 110 हो जाएगा साथियों, यही हमारा आंसर निकल के आया। जो बोला गया वही हमने किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। क्रय मूल्य 100 था, चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी थी और उसको 40% लाभ में बेच रहे हैं तो 140 हमेशा ऐसे ही हो जाता है। अगर 50% के लाभ में बेचा जाएगा तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अगर 20% लाभ से बेचा जाएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो कहा गया कि ये जो है 2 गुना हो गया तो 200 और ये 3 गुना हो गया तो 420, और 200 की चीज़ आप 420 में बेच रहे हो तो वो कितना लाभ ले रहे हो, 220, और 220 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है 200 से, और यहाँ पे हमारा जो जिसको भाग दिया हमने तो वो 110, यहाँ पे सही जवाब हमारा आ गया है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और मैं जिस परिस्थिति में अभी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ कि मेरी हेल्थ आज ठीक नहीं थी, इसलिए मैं लाइव नहीं कर पाई हूँ, नहीं तो आपको पता है कि मैं हर हालात में क्लास को करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की क्लास में एडिटिंग करनी थी, PDF बनाना था, इस वजह से फिर मैं नहीं कर पाई हूँ साथियों, ठीक है। थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, पर्सनल चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, बट सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, आप सभी के लिए प्राइवेट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी साथी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। प्राइवेट क्लास ज्वाइन करनी है, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको DI, मैथ, रीजनिंग सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमारा टारगेट है कि हम प्रथम पेपर में 35+ स्कोर करें, 35+ से ज़्यादा हमारा स्कोर होना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ओके साथियों, तो लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।